आज हम भारत में किस तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्व करते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे देश में करीब देखा जाए तो 21.34% जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया जो हमारा फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, और हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं अलग अलग इको रीजन्स में बटे हुए हैं। कहीं हमारा हॉट डेजर्ट है तो कहीं हमारे ट्रांस हिमालय रीजन है, कहीं पर हमारे सुंदरवन एरिया है तो कहीं पर हमारा अल्पाइन मीडोज़ हैं। तो हमारे देश में इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जिसके कारण हमारे वहाँ के वनों में, वहाँ के फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसके साथ हमारी वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करते हैं एक सिर्फ थोड़ा सा एज ए ग्लांस देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो हमारे पास करीब 350 स्पीशीज़ मैमल्स की हैं, 1295 स्पीशीज़ हमारे पास चिड़ियाओं की हैं, करीब 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे पास रेप्टाइल्स की हैं, 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ एम्फीबियंस की हैं, और करीब अब तक 60,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ हैं। तो इतनी हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, और जहाँ पर इतना ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं, ह्यूमन डोमिनेंस है, फिर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एनिमल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे जैसे टाइगर हो, चाहे बड़ी बिग कैट्स हो, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर देखा जाए तो स्पीशीज़ नंबर के बाद बात करते हैं तो हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर आज भी है, लेपर्ड है, हमारे पास स्नो लेपर्ड्स हैं, एशियाटिक लायंस हैं, जबकि हमारे पास जो चीता हुआ करता था जो 1950s में एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो भी हमारे जंगलों में या हमारी लैंडस्केप में विचरता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई स्पीशीज़ हमारे पास ऐसी भी हैं जो उसका प्रे बेस है टाइगर का या लेपर्ड का, लेकिन अगर लेपर्ड या टाइगर की बात करते हैं तो ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि 40,000 से ज़्यादा टाइगर पहले 20वीं सेंचुरी में रूल करते थे, हमारे जंगलों में हुआ करते थे। लेकिन जो घटकर जिनकी चाहे उनके हंटिंग हुई हो, चाहे उनका हैबिटेट कम हुआ हो, जो बहुत कम उनकी पॉपुलेशन आज की तारीख में है, जो करीब इसको मात्र हम 3,000 की कैटेगरी मान सकते हैं, करीब 3,000 ही हमारे पास टाइगर्स बचे हुए हैं। क्योंकि इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो टाइगर कैरिस्मेटिक स्पीशीज़ है वो देखा जाता है हमारे जंगलों में, चाहे रणथंभौर हो, चाहे तड़ोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो, चाहे कान्हा टाइगर रिजर्व हो, चाहे जिम कॉर्बेट हो। सिर्फ भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पर विश्व के विभिन्न वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो, चाहे वीडियो मेकर्स हो, हमारे देश में यहाँ की फिल्मिंग कर सकते हैं इस एरिया में। एशियाटिक लायन आखिरी जो हमारा बचा ये एशियाटिक लायन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो गिर फॉरेस्ट है वहीं पर बचा हुआ है। लास्ट पॉपुलेशन गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है, जिसको हम एशियाटिक लायन का एक लास्ट होम भी कहते हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन लायन से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट फैला हुआ, बट एशियाटिक लायन भारतवर्ष के सिर्फ गिर के जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेगा कार्निवोर है जिसको हम लेपर्ड बोलते हैं, कॉमन लेपर्ड बोलते हैं, उसकी हालांकि पूरे के पूरे देश को सबको इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये आए दिन इसकी न्यूज़, इसकी चर्चाएं हमेशा ये रहती हैं कि या तो किसी गांव से बाहर आ गया, या जंगल से बाहर आ गया, या किसी बस्ती में चला गया, तो हमेशा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो उसमें लेपर्ड का हमेशा नाम याद आता है। इसके अलावा लेपर्ड के अलावा स्नो लेपर्ड अगर हिमालय देखें तो वहाँ मिलता है, और छोटी कैट्स की बात करते हैं तो हमारे ही देश में कैरेकल है, यूरेशियन लिंक्स हैं, या मार्बल कैट है, या गोल्डन कैट है, डेजर्ट कैट है, या जंगल कैट है, या लेपर्ड कैट है, इवन रस्टी स्पॉटेड और फिशिंग कैट भी हमारे जंगलों में पाया जाता है। जो फेलिडी का जो फैमिली फेलिडी है उनका बहुत महत्वपूर्ण एक फैमिली है, उसमें सारी की सारी कैट प्रजाति के जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अगर हिमालयाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे ऐसे जो शीप वैरायटी के जानवर हैं
जो वहीं पर देखने को मिलते हैं, चाहे एशियाटिक आइबेक्स हो, चाहे आपके हिमालयन ताड़ हो, टाकिन हो, सिरो हो, लद्दाख ओरियल हो, ब्लू शीप हो, कश्मीर मारखोड़ हो, गोराल हो, या बाकी टिबेटन गज़ल हो, या टिबेटन एंटीलोप हो। आप सब ने टिबेटन एंटीलोप का नाम भी सुना हुआ है, जिससे शहतूश शॉल जिसका इलीगली उसके ऊन से बनती थी, वो भी टिबेटन एंटीलोप भी हमारे ट्रांस हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रो एंटलर डियर हो, चाहे हिमालयन मस्क डियर हो, ये सारे के सारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हमारे पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डियर प्रजाति के जानवर जिसको हम हिरण कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हिरण प्रजाति जो मिलती है हमारे देश में वो है सांबर डियर। सांबर डियर हमारे कई जंगलों में, देश के जंगलों में पाया जाता है, और ये हमारे जो नेशनल एनिमल जो टाइगर है उसका बहुत इम्पोर्टेंट प्रीवेस है। इसके अलावा स्पॉटेड डियर बहुत कॉमन डियर है, वो भी हमारे कई जंगलों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो स्वैम्प डियर है वो चाहे दुधवा टाइगर रिजर्व हो, चाहे आपका दूसरे तराई ग्रासलैंड हो, वहाँ पर ये स्वैम्प डियर भी मिलता है। और अगर हम एंटीलोप्स की बात करें तो एंटीलोप्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो आए दिन जिससे किसानों भी परेशान रहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात, जहाँ अगर किसान कोई भी कई जगह से किसी जानवर से परेशान है तो उस नील गाय से परेशान रहता है, क्योंकि वो उनकी फसल नष्ट भी करता है। लेकिन यही नील गाय जिसको हम रोजड़ा बोलते हैं राजस्थान में, उसकी पॉपुलेशन भी दिन प्रतिदिन खेतों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसको हम लार्जेस्ट एंटीलोप भी कहते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा जो एंटीलोप प्रजाति का जो हमारा जो बोविड है वो यहीं पर मिलता है, इंडिया में मिलता है। इसके अलावा जो ब्लैक बक, इंडियन गज़ल या फोर्न हॉर्न एंटीलोप, ये सारे के सारे एंटीलोप प्रजाति के हैं। ये भी हमारे देश में अलग अलग पॉकेट्स में पाए जाते हैं। अगर हम एप्स की बात करते हैं, जिसमें जो ह्यूमन भी उसी एप्स में आता है, कैटेगरी में आता है, तो हमारे देश में इंसान के अलावा यानी ह्यूमन बीइंग के अलावा सिर्फ एक एप मिलता है जिसको हम हुलॉक गिबन बोलते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय। और कुछ ऐसे हमारे मंकी की प्रजातियाँ हैं, आप बंदर को सब पहचानते अच्छे तरीके से, लंगूर को पहचानते। उसके अलावा कुछ ऐसे मंकीज़ हैं जो यहाँ पर नहीं पाए जाते, जैसे बॉनेट मैकाक आपके साउथ इंडिया में मिलता है, या लाइन टेल्ड मैकाक इन वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, या क्रैब ईटिंग मंकीज़ मिलते हैं अंडमान निकोबार में, गोल्डन लंगूर, नीलगिरी लंगूर, और ये सारे के सारे प्रजातियाँ हमारे देश में पाए जाते हैं। इनके अलावा हमारे देश में कई कैनिडी फैमिली में कुछ जानवर हैं, चाहे हाइनिडी हो, चाहे कैनिडी हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट जानवर जिसको हम गीदड़ कहते हैं, सियार कहते हैं, या जैकॉल, जो हमारे बहुतायत रूप से हमारे देश में पाया जाता है। इस गीदड़ के अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कैनिडी फैमिली में आता है उसको कहते हैं वुल्फ। तो हमारे देश में दो सब स्पीशीज़ हैं वुल्फ की, एक वुल्फ स्पीशीज़ जो इंडियन ग्रे वुल्फ है वो है, और दूसरी है हमारे टिबेटन वुल्फ जो ट्रांस हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी प्रजातियां जैसे वाइल्ड डॉग्स, इंडियन फॉक्स, रेड फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स या टिबेटन फॉक्स, ये सारी की सारी प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। मैं आपको इनके बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ तो जस्ट आपका इस तरफ थोड़ा एक सेंसिटाइज हो जाए कि हमारे देश में विभिन्न वन्य जीवों कितनी ज़्यादा प्रजाति हैं। जैसा आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे देश में कुछ बहुत छोटे रोडेंट्स जैसे चूहे हैं, पॉर्क्यूपाइन्स हैं, और कुछ मार्मोट्स हैं, सारे के सारे हमारे जानवर चाहे हिमालयस हो चाहे डेजर्ट हो वहाँ पाए जाते हैं। करीब 27 स्पीशीज़ प्रजातियाँ हमारी गिलहरी की हैं, जिसमें हमारी जेंट स्क्विल्स भी होती हैं। आपके गार्डन के पास स्क्विल देखने को मिलती है, लेकिन टोटल वैरायटी हमारी स्क्विल्स की करीब 27 है। अगर हम बात करें अपने आकाश की, तो आकाश में करीब हमारे पास हमारे देश में 1250 स्पीशीज़ हमारी पक्षियों की स्पीशीज़ हैं, और बहुत रिच हमारे यहाँ पर एवियन डाइवर्सिटी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च भी हुई है। बहुत ज़्यादा हमारे देश में बर्ड लवर्स भी हैं, जो दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है, और आए दिन बर्ड्स देखने के लिए
हमारे देश के विभिन्न कॉर्नर्स में जाके ये बर्डिंग करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं और इसका संदेश एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कर रखा है किस तरीके से हम बर्ड स्पीशीज़ को हमारे प्रदेश में बचाएं। इतनी ज़्यादा हमारे देश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन प्रेशर भी है। करीब 70% पॉपुलेशन हमारी वनों पर निर्भर करती है या वाइल्ड लाइफ पर निर्भर करती है या हमारे जो ग्रामवासी हैं इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो बावजूद इसके हमारे देश में इतना प्रेशर होने के बावजूद भी हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में हमारे देश ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत इफ़ेक्टिव एक्ट 1972 में एक्ट किया जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। फिर भी हमारी कई ऐसी स्पीशीज़ दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, चाहे वो टाइगर हो चाहे और कोई प्रजातियां हों।